एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं यूज़ करूँगी ये दो डेक। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम देखेंगे इस डेक से, और इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में, किस एनर्जी में है आपके पर्सन अभी इस वक्त। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। फर्स्ट मैसेज जो निकल कर आया है वो है मैजिशियन। आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल भी करना चाहते हैं, सॉल्व भी करना चाहते हैं। आपकी तरफ किसी तरह का ऐसा मैनिपुलेशन पेश करना चाहते हैं जिससे कि आपको ऐसा लगे कि इन्होंने कभी कोई गलती की ही नहीं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब कि ये आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी उसको भी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहते कि इनकी गलती साबित हो। ये चाहते हैं कि ये हमेशा परफेक्ट रहें और ये कुछ ऐसा क्रिएट करें जिससे कि आपको ऐसा लगे कि ओ मैंने तो फालतू में इसको इतना टेंशन दिया, या इसको ब्लेम करती रही या करता रहा, इसकी तो बेचारे की कोई गलती ही नहीं थी। तो ये कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं। तो कुछ इनके दिमाग में ऐसी खिचड़ी बन रही है। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके पर्सन के, काफ़ी कुछ एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं आपके पर्सन। अपने दिल को, अपनी दिमाग को पूरी तरह से इन्होंने रेडी करा हुआ है कि अब जब आपसे मिलेंगे या अब जब आपसे मुलाकात होगी, बात होगी, तो ये कुछ भी नहीं छुपाएंगे, कुछ हाइड नहीं करेंगे। जो भी इनके दिल में है सब बोल देंगे। काफ़ी कुछ है इनके दिल में बोलने के लिए, लेकिन इन्होंने हमेशा सप्रेस्ड किया अपने इमोशंस को। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही इनकी तरफ एनर्जी देते हो। अगर ये इमोशंस एक्सप्रेस कर दें तो शायद आप और ज़्यादा एनर्जी देने लगो। या कई बार ये भी हो सकता है कि इनके अंदर ये भावनाएं रहती हैं कि आपको उतना ही एक्सप्रेस किया जाए जितनी की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने से शायद आप इनको हल्के में लेने लगोगे या इनकी वैल्यू नहीं समझोगे। तो ये हमेशा चाहते हैं कि इनकी वैल्यू मेंटेन रहे आपकी नज़रों में, और हमेशा आप प्यासे रहो इनके लिए, हमेशा आप तड़पते रहो इनके लिए। तो ये इनकी एक चाल कह सकते हैं या इनका एक टैक्टिक कह सकते हैं, जो ये माहिर हैं इन चीज़ों में। तो कोई भी डिसीजन आप बिल्कुल सीधे साधे हो, आप जो है दिल में बोल देते हो, बट आपके पर्सन थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं। वह सोच समझ के, नाप तोल के चीज़ें करते हैं, बोलते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं वो किसी बात से हर्ट है। किस बात से हर्ट है? लौट कर आना चाहते हैं आपकी तरफ। इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और इसी बात से इनको तकलीफ़ हो रही है कि आपके साथ इन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया है। पास्ट की बात है, ऐसा लग रहा है एनर्जी से, जैसे रीसेंट पास्ट में या काफ़ी टाइम पहले इन्होंने आपको किसी तरह से हर्ट किया है। कुछ इनकी ज़ुबान से ऐसे शब्द निकले हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या आपने इनका कोई धोखा पकड़ा है, या तो आपने इनका धोखा पकड़ा है या इन्होंने आप पे ट्रस्ट इशूज़ किए हैं। बट कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से सेपरेशन आया था। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, और अब ये वापस आएंगे तो शायद आप उन चीज़ों को भूल जाओगे, उन सिचुएशंस को भूल जाओगे। यस, इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप इनका वेट कर रहे हो। इन्हें ऐसा लगता है कि ये जब भी वापस आएंगे तब आप इनका स्वागत करोगे, फुल फ्लेड स्वागत करोगे। मतलब आप खुश ही होगे। आप कभी भी ये नहीं कहोगे
कि आप अब किस मुंह से आए हो, या आपने मुझे इतनी बुरी तरह से डांटा था, बोला था या ब्रेकअप करके गए थे, अब क्या बचा है हमारे बीच में। आप कभी ऐसा बोलोगे नहीं। इन्हें पूरा विश्वास है, इन्हें ऐसा लगता है कि मैं जब चाहूँ जो चाहूँ बोल के निकल लूँ और जब चाहूँ जो चाहूँ आके बोल दूँ। मतलब पूरा राइट भी समझते हैं और आपको लीगली राइट दे भी नहीं रहे, और इसी वजह से आप स्टक फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा या ये बंदी तो मेरे लिए बहुत सोचता है, मुझ पर अपना अधिकार समझता है, जताता है, लेकिन जब आप अपने अधिकार की बात करते हो तब इनको मिर्ची लग जाती है। ये चीज़ें इस एनर्जी से फील हो रही हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मैरिड कपल्स हैं, बिकॉज यहाँ पे कपल की एनर्जी आ गई है। कई लोग ऐसे हैं जो मैरिड लाइफ में शादी तो कर लिए लेकिन शादी के बाद से पछता रहे हैं। शादी के बाद से आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपके हस्बैंड आपको चीट कर रहे हैं, या आपकी वाइफ आप पे ध्यान नहीं दे रही है, या आप दोनों के बीच में कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस हो गई हैं जिसकी वजह से कोई एक है जो डिस्टेंस बना रहा है, या तो वाइफ मायके में है या हस्बैंड अपने घर में चला गया आपको मायके में छोड़ के, या आप दोनों एक घर में रहते हुए भी सेपरेशन फेस कर रहे हैं। बातचीत नहीं हो रही है, होती है तो झगड़े होते हैं या शक है बहुत ज़्यादा। तो कई यहाँ पर ऐसे मैरिड कपल्स भी हैं जो इन सिचुएशन से जूझ रहे हैं। आपके पर्सन की करंट सिचुएशन में बॉटम ऑफ द डेक जो लास्ट कार्ड है दैट इज़ 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके जो पर्सन हैं वो बहुत इंटेंशनली आपकी तरफ आना भी चाहते हैं और कंप्लीशन भी चाहते हैं। ये अब इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देना चाहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं, इनका मन है सॉर्ट आउट करने का। तो ये आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे, या आपको मना भी लेंगे, या आप हक भी जता देंगे डांट के या प्यार से, जैसी उनके नेचर हो, लेकिन ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। ओवरऑल एनर्जी जो है हमारे पास वो है कमिटमेंट की। तो आपके पर्सन आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। जैसा कि देखिए मैंने कहा ना, कलेक्टिव एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी, दोनों बॉटम एंड ओवरऑल एनर्जी सेम है, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये यूनियन में आना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन आपको इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि आपके पर्सन की एनर्जी को आप भांप सकें। इतना तो अब आपको समझ में आया होगा रीडिंग्स देखने के बाद कि कौन आपके लिए पॉजिटिव सोच रहा है, कौन आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, किसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। जब इंसान मेडिटेशन करता है तो उसको इतना ज्ञान तो हो जाता है कि वो इंसान की आंखें देखकर या उसकी बातें सुनकर जज कर सकता है कि ये सच में दिल से बोल रहा है या ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा, जब ये आपसे बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये अपने पिछली गलतियों के लिए अपॉलॉजी दे रहे हैं, या ये आप पे डोमिनेंस दिखा रहे हैं, या ये सच्चे दिल से आकर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, या सच्चे दिल से जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ आज के दिन में निकल कर आई हैं गाइस। देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। अभी इस वक्त इनके दिल दिमाग में क्या है करंट फीलिंग्स। विल चेक फ्रॉम रोमांस एंजल्स। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। करंट फीलिंग्स। कुछ लोग बोल रहे थे मैम आप धूप क्यों नहीं जला रहे थे बीच में। देखिए एक्चुअली मुझे है काफ़ी टाइम से गले में प्रॉब्लम, ज़्यादा बोलने की वजह से, क्योंकि मैं दिन भर बोलती हूँ तो गले में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी धूप से। तो जब मुझे लगता है कि अब मैं रिकवर हो गई हूँ, अब मुझे गले में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, तो मैं धूप जला लेती हूँ। और जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं गले में अभी प्रॉब्लम है या बढ़ सकती है, तो मैं धूप बंद कर देती हूँ, क्योंकि इसकी जो सुगंध है ना उससे खांसी आने लगती है समटाइम्स। स्पेशली जब आपका गला ख़राब हो तब धुएं से आपको खांसी आती है, तो इसलिए मैंने बीच में नहीं जलाया था। करंट फीलिंग्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट जो कार्ड निकल कर आया है वो है को डिपेंडेंसी। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही को डिपेंडेंट हो गए हो या एडिक्ट हो गए हो आप। और एडिक्शन किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता। तो आपके पर्सन को ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं, तो जितना ही ये ऐसा फ़ील करेंगे कि आप इनके लिए एडिक्टेड हो, आपको इनकी एनर्जी चाहिए,
ये हमेशा आपसे भागेंगे। फिर इन्हें आपकी जो प्यार है ना वो इरिटेशन लगने लगेगी। इन्हें ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन कैसा है, इसे मैं डांट दूँ, बोल दूँ, ब्लॉक कर दूँ, नो कांटेक्ट में डाल दूँ, पीछा छुड़ा कर भागूँ, फिर भी ये मेरे पीछे भाग रहा है। इसकी क्या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? तो हमेशा, अगर आप मेरे व्यूवर्स रहे हैं तो 3 साल में मैंने हमेशा ये सिखाया है, नेवर चेज़, नेवर एवर चेज़ एनीवन इन लाइफ। ठीक है? हमेशा मस्त मौला रहिए। जो आपको वैल्यू करे, जो आपको रिस्पेक्ट दे, उसके लिए आप जान दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपकी वैल्यू को हल्के में ले, जो आपके प्यार का मजाक उड़ाए, जो आपके प्यार को इरिटेट होकर पीछा छुड़ाए, ऐसे पर्सन को स्पेस दे देना चाहिए। क्योंकि आपको लगता है कि मैं तो इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तो इस बंदे के लिए जान भी दे दूँ, मैं तो इस बंदे से इतना प्यार करती हूँ, बट ये मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता, ये मेरी तरफ क्यों नहीं आता, जैसे मैं इसके लिए करती हूँ वैसे ये क्यों नहीं करता मेरे लिए। पहली बात, ना कभी किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए सिवाय अपने इष्ट के, ना कभी किसी को चेज़ करना चाहिए। ऑलवेज़ अपना एक दायरा रखिए और उस दायरे में आपने कुछ लोगों को जगह दी है। जैसे इंसान हर किसी को तो जगह नहीं देता अपने पर्सनल स्पेस में, या तो कुछ क्लोज़ वंस होते हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, अपना खुद का लव वन होता है, अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड या अपना बॉयफ्रेंड, प्लस अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स होते हैं। उनके अलावा हर किसी से कोई डिस्कस नहीं करता अपनी पर्सनल एनर्जीज़, हाय बाय हेलो हाय तक चलता है। तो आपके पर्सन को अगर कभी भी आपको ऐसा फील हो कि वो आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, ऑनलाइन है फिर भी आपको भाव नहीं दे रहे, तो हमेशा उनसे, अगर वो आपसे 1 मीटर की दूरी बना रहे हैं ना, उनसे 10 मीटर की दूरी बनाओ, तुरंत एक्शन लिया करो। कई लोग मुझसे ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि मैम मेरा पर्सन मुझे क्यों नहीं वैल्यू करता, मैं तो उसके लिए दिन भर परेशान रहती हूँ, मैं उसके लिए स्टेटस लगाती रहती हूँ, मैं उसके लिए फ़ोटोज़ लगाती रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे स्टेटस पे रिप्लाई करे, मैं चाहती हूँ मेरे फ़ोटोज़ पे रिप्लाई करे, मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एनर्जी मुझे मिल जाए उसकी। तो उनके लिए मेरा यही गाइडेंस है कि आपका पर्सन जितनी ज़्यादा आप एनर्जी दोगे ना, अब फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, अगर आपको 1 रोटी की भूख है, कोई प्यार से खिलाएगा, आप 2 रोटी खा लोगे। अब आप 5 रोटी 10 रोटी खा कर अपना हेल्थ तो नहीं ख़राब करोगे ना। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग या एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो पहला जो उनकी करंट फीलिंग्स में कार्ड है वो आपको बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन आपको ऐसा समझ रहे हैं कि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको आप वो ब्लॉक कर दें, उनका नंबर डिलीट कर दें, उनको अपनी लाइफ से निकाल दें, उसके बाद भी कल को अगर वो आते हैं तो आप उनको वेलकम करोगे और आप उनके लिए हमेशा रेडी हो कि चलो ठीक है, आ गया मेरे पास, माफ़ कर देते हैं। या आप पलके बिछाए उनका इंतज़ार करते रहोगे। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के सामने आपकी खुद की रिस्पेक्ट कम कर रही हैं। हमेशा किसी भी इंसान को वैसे लोग पसंद आते हैं जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लें। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो ओवर एनर्जी दे रहा है, तो ये मैसेज देखने के बाद अपनी एनर्जी देना बंद कर दो। ठीक, ये पहला मैसेज है। सेकंड जो करंट फीलिंग्स है वो है ट्रू लव। आज मुझे देखिए इंट्यूशन आई है और मुझे ऐसा कहा गया है कि आप में से कई लोगों को नीड है मेरी इस गाइडेंस की। इसलिए मैं आज बहुत डीपली और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इस गाइडेंस की नीड बहुत सारे लोगों को है। ऐसी एनर्जी मुझे पिक हुई है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, लेकिन जिनके पर्सन ट्रू लव करते हैं उनको हमेशा उस पर्सन पे शक रहता है। वो जितना ही आपके लिए डेडिकेटेड होगा या होगी, जितना ही आपके लिए लॉयल होगा या होगी, उतनी ही आपके अंदर एक भावना रहेगी कि पक्का ये किसी और के साथ है, पक्का ये किसी
बात को छुपा रहा है या छुपा रही है, उतना ही आप उनको इरिटेट करोगे ये पूछ के कि आप डेफिनेटली किसी और के साथ भी बात कर रहे हो या आप कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। पता चला उनकी पोस्ट पे किसी ने लाइक वाइक कर दिया तो आपका इनके साथ चक्कर चल रहा है। तो आपके पर्सन की ये एनर्जी है कि आप में से कई सारे लोग ये बात जानते हैं कि आप उनसे और वो आपसे ट्रू लव करते हैं, लेकिन उसके बाद भी या तो किसी दूसरे पर्सन की वजह से या खुद की कुछ इल्यूजन्स की वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है और सेपरेशन हो जाता है। आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं और करंट फीलिंग्स में भी उनके ये चीज़ें हैं कि वो आपसे ट्रू लव करते हैं और जितनी तकलीफ़ आपको होती है उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें होती है आपसे दूर जाने में। तो ये उन लोगों के लिए मैसेजेस हैं जो जानते हुए कि वो पर्सन उनसे प्यार करता है या करती है, उसके बाद भी उनको हर्ट करते हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलकर। थर्ड मैसेज है हमारे पास फ्लर्ट और फोर्थ मैसेज है हमारे पास हीलिंग फैमिली इश्यूज़। बॉटम ऑफ द डेक है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड कलेक्टिव एनर्जी इज़ एंगेजमेंट। तो आपके पर्सन की एनर्जी में जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्लर्ट का। आप में से कई लोगों के पर्सन को करंट फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, अगर आप अब उन्हें चेज़ नहीं कर रहे, अगर आप पूरी तरह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ अगर आप गर्ल हैं तो आप किसी बॉय के साथ, या अगर आप बॉय हैं तो किसी गर्ल के साथ अगर आपकी क्लोजनेस बढ़ रही है या फ्रेंडशिप बढ़ रही है, भले वो आपकी फ्रेंड ही हो, आपका उसके साथ कोई अदर रिलेशन ना हो, लेकिन आपके पर्सन को अंदर अंदर ये फीलिंग्स आ रही हैं कि पक्का इसका किसी न किसी के साथ चक्कर चल रहा है, वो उसके साथ फ़ोटो डाल रही है या डाल रहा है या उसके साथ लाइक कमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा ये डर है कि कहीं आप इनको चीट तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप इन्हें फ्लर्ट, या तो इनको तो नहीं आप फ्लर्ट कर रहे हो या उसको तो नहीं आप फ्लर्ट कर रहे हो, या इनके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो, या आपका नेचर तो ऐसा नहीं है फ्लर्ट वाला। तो कई लोगों के पर्सन के मन में ये भी टेंशन हो रही है, स्पेशली अगर आपको कोई आप स्टेटस लगा रहे हो रोमांटिक सा, अगर आपके पर्सन से झगड़ा हुआ है और आप कोई रोमांटिक स्टेटस लगा रहे हो तो इन्हें ये नहीं लग रहा कि हो सकता है आपके लिए लगा रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे के लिए लगा रहे हो। तो शक भी यहाँ पर कई लोगों के पर्सन को हो रहा है और ये अच्छी बात है, शक होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो उनको भी टेंशन होनी चाहिए। थर्ड यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है कि आपके पर्सन आपको वार्न कर रहे हैं किसी अदर पर्सन से। करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं जैसे कि आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ का कोई शख्स है जो आपके सिधाई का फ़ायदा उठा रहा है, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है या उठाने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। तो वो आपको वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको वार्न किया भी हो किसी को लेकर और आपने इनकी बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लिया हो, हंसी मजाक में उड़ा दिया हो, बल्कि आप उल्टा खुश हुए हो कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए जेलस फील कर रहा है और आप उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो जिससे कि इनको तकलीफ़ हो रही है। कुछ लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स में है फैमिली प्रॉब्लम्स। आपके पर्सन जानते हैं कि या तो आप फाइनेंशियली या फैमिली वाइज बहुत ज़्यादा परेशान हो या वो परेशान है, वाइस वर्सा। एनर्जी आप अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन आपके पर्सन कह रहे हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपकी फैमिली में है चाहे इनकी फैमिली में है, ये धीरे धीरे करके हील करेंगे और ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के पर्सन की ये फीलिंग है कि आप ही इनके लिए कंप्लीट पर्सन हो, आपके बिना ये बिल्कुल अधूरा फील करते हैं और ये इस रिलेशनशिप को एक स्टेज आगे ले जाने चाहते हैं, इंगेजमेंट करना चाहते हैं आपके साथ, आपके रिलेशनशिप को एक स्टैम्प देना चाहते हैं कि यू आर माइन। तो ये भी इनकी करंट फीलिंग्स में है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को प्रपोजल मिले। तो गाइस आज की रीडिंग में आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल गाइडेंस ज़रूर मिली होगी क्योंकि ये एंजल्स की ब्लेसिंग है। एंजल्स की तरफ से जो गाइडेंस है वही आपको दी जा रही है, वो आपको ये मैसेज पहुंचवाना चाहते हैं। मैं सिर्फ माध्यम हूं और मैं आप तक पहुंचा रही हूं। सो इन मैसेजेस को चाहे तो 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, लेकिन ध्यान से सुनिए और करेक्ट करिए अपनी नेगेटिविटीज़ को। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी नेगेटिविटी है तो उसको तुरंत इम्प्रूव कीजिए ताकि आपके लाइफ में फ्यूचर आपका सिक्योर रहे। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का अगला कदम क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें।
5 कार्ड्स लेंगे हम। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन एंड एम्परर। 1 मोर कार्ड। और कौन आना चाहता है? ओके 4 की एनर्जी है। कलेक्टिव एनर्जी इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। तो मैं बता दूं यहाँ पर आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 8। सो आने वाले 8 आवर्स कई लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ लोगों के लिए 17 आवर्स, कुछ लोगों के लिए 26 आवर्स। इस रीडिंग को देखने के बाद ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी कि आप में से कई लोगों के पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और अपना कोई फियर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। फियर आपको खो देने का, या फियर आपको ना पाने का, या फियर पेरेंट्स का, या फियर सोसाइटी का, बट कोई ना कोई फियर ये आपके सामने रखेंगे ही रखेंगे विद इन दिस टाइम। प्लस आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको ये बताएंगे कि ये आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये जा भी रहे हैं। ये आपके लिए पावरफुल डिसीजंस लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। और अगर ये आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये किसी और से प्यार करती हैं या करते हैं, या ये आपको धोखा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कई लोगों के पर्सन आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, ऐसा है। इनकी कितनी फ़ाइट हुई है, कितने आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ये भी आपको एक्सप्रेस करेंगे। किस लिए? आपके लिए स्टैंड लेने की वजह से इन्होंने अपनों से झगड़ा किया, अपने क्लोज़ फ्रेंड से या अपने कलीग से या अपने पेरेंट्स से। ये चीज़ें यहाँ पर बताना चाहते हैं। ये भी आपको बताएंगे कि बहुत इंतज़ार किया है उन्होंने आपके लिए और अभी भी वो इंतज़ार कर रहे हैं उस पल का जब ये आपके साथ होंगे। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आने वाले टाइम में आपके पर्सन काफ़ी कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं आपको, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। तो ये चीज़ें आने वाले टाइम में होने वाली हैं गाइस। और 8 नंबर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अरे प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। फर्स्ट मैसेज है अवेकनिंग। आप में से कई लोगों के पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, तो उनकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो बाहर आएगी, उनके इमोशंस बाहर आएंगे। और आज मुझे जो इंट्यूशन हुई है आपको इतने बड़े तरीके से एक्सप्लेन करने की एक एक चीज़, वो इसीलिए हुई है क्योंकि आपके पर्सन की इमोशंस अब जागृत हो रहे हैं। तो उनकी जो फेमिनिन एनर्जी एसेंड हो रही है, तो वो ये सारी चीज़ें खुद आपसे कहेंगे। और जिनसे उनके पर्सन इतने डीप लेवल पर जाकर अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशन या अपना फियर एक्सप्रेस करेंगे, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी लोगों के पर्सन स्पिरिचुअल भी नज़र आएंगे आपको बहुत ज़्यादा, या तो डिवाइन एनर्जीज़ में रहना, मंदिर दर्शन करना, मस्जिद में जाना, गुरुद्वारे में जाना, चर्च में जाना, फ़ोटोज़ लगाना, स्टेटस लगाना, दान पुण्य वाले काम करना, या बहुत ज़्यादा पेट्स, एनिमल से रिलेटेड पोस्ट करना, या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड पोस्ट करना। तो आप समझ जाना कि उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है। इन्वोकेशन की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कोई रिचुअल कर रहे हो, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि आपके पर्सन के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन अगर वो काम करते टाइम आपका इंटेंशन प्योर नहीं है, या अगर वो काम करते टाइम आपके मन में फियर है, तो वो चीज़ें आपके लिए गलत भी हो रही हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट करते टाइम आप नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आने लग रही हैं, फियर आने लग रहा है, तो वो फियर मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आप जब भी मेडिटेशन करें, जब भी मैनिफेस्ट करें, तो पहले 15 मिनट मेडिटेशन करके अपने माइंड को स्थिर करें, ठीक है। और स्थिर होने के बाद ही अपने थर्ड आई चक्रा पे इमेजिन करें, विजुअलाइज करें। ये नहीं कि मन में 25 फियर है, डर है, अरे इधर से पीछे से मम्मी बुला रही हैं, अरे मैंने कुकर रखा हुआ है, गैस पे सीटी दे रहा है, अरे मैंने चाय चढ़ाई हुई है और इधर आप मैनिफेस्ट कर लिए। ऐसा कभी मत करना। नेक्स्ट मैसेज है स्प्रिंग। ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड
कोई ख़बर आ सकती है। ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड आपको कोई स्पिरिट गाइड्स का मैसेज मिल सकता है। ईस्ट डायरेक्शन से रहने वाला कोई रिलेटिव आपके घर आ सकता है, या आपके पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। हो सकता है ईस्ट की तरफ कोई उनका अचानक से टूर बने। यहाँ पर जाते ही कुछ चीज़ें एक्टिवेट होंगी कुछ लोगों के लाइफ की। लास्ट मैसेज है मैजिक। आप में से कई लोगों के लाइफ में डिवाइन मैजिक क्रिएट कर रही है, करने वाली है। तो इस मैजिक का पार्ट बनने के लिए तैयार रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्लेम कीजिए। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो, ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।